Hello everyone. Okay, now I will start the chapter of atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आई थिंक आप लोगों को सब पता ही है। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका? एलिमेंट का। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो जो एटम्स है, एटम है, वो किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का। एंड कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बातें करेंगे। पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, क्या करा, वो सब हम देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में करेंगे, उसके जो लॉज है वो करेंगे। फिर हम आगे सब एटम बारे में करेंगे। तो हम देखते हैं। देखिए, सब लोग अपना अलग अलग सोचते हैं, करते हैं, तो तभी सब साइंस में होता क्या है, लगातार जो है हमारी डिस्कवरीज होती रहती हैं। और जिसको वो मिल जाती है फिर उसके बाद में उसको हम प्रूव हो जाती है, उसको फिर हम आगे हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो किन्होंने सोचा, और सबने अलग अलग सोचा, खैर वो जिनका जो मेन, जिनका हमारा जो है नाम आपका हाईलाइट वगैरह हुआ, इन सब में मैंने उनके नेम ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले अपने महर्षि जो कानन थे, उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है, देखिए कोई मैटर है, सपोज का पीस है ये, इसको हमने डिवाइड करा ऐसे, फर्दर फिर आगे डिवाइड करा, फिर आगे डिवाइड करा, मतलब हमने एक पीस लिया, समझ पत्थर का पीस है, बारीक बारीक करते चले जाइए, तो एक एक ऐसा आएगा कि जब आगे वो एक स्टेज, जब वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसको उन्होंने कहा परमाणु। मैंने लिख रखा है, उन्होंने कहा कि मैटर को डिवाइड करेंगे, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिवाइड नहीं होगा, और उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया। उसको जो है आगे जाकर जो है डेल्टन ने जो है एटम का नाम दिया, और उसी की फिर ये एटम, इसकी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है काफी बहुत ज्यादा हमारी फेमस हुई। तो ये जो उससे पहले हम थ्योरी से पहले हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि वो हम करेंगे पहले, और के बारे में भी कर लेते हैं। उन्होंने तो बताया कि एटम है, बट आगे फिर ये हमारे हुए महान जो है ये हुए अलग आगे। इन्होंने फिर बताया, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग हमारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने, तो उन्होंने उसमें बात इसने इन्होंने फिर ये कहा कि जो एटम है वो जो है नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं रहता हैगा, वो जो है सेपरेट है, वो हमेशा जो है कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहता हैगा, ये उन्होंने कहा, और उसको उन्होंने मॉलिक्यूल का नाम दिया। तो फिर उसके बाद में फिर ये उसी से रिलेटेड कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइंड होते हैं, क्या होता है, कितना मास होता है, कैसे होता है, प्रोपोर्शन क्या हुआ, अब एटम से जो है आगे जाके कंपाउंड बने तो किस तरह हुआ, वो सब उस पर बेस्ड है, हमारे लॉ अलग अलग बने। तो ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। इसमें दो लॉज है जो कि आपको पढ़ने हैंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि किस पे बेस है? मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जैसे एनर्जी है नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एक से दूसरे ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता हैगा दो एटम्स का, चाहे दो एलिमेंट्स का, दो एलिमेंट्स का हो रहा है या फिर कंपाउंड का हो रहा हैगा, तो क्या होता हैगा वो कि जो कंपाउंड बनता है उसमें मास क्या होता है? सेम होता है। कितना भी हाइड्रोजन ये मास सेम होता है। दूसरा ये कहा कि इससे जो बनेगा इसका जो प्रपोर्शन है, कितना भी अलग अलग लेंगे, सपोज इतना सारा वाटर है ये, इसमें अलग अलग H2O के वो है मॉलिक्यूल है, तो इसमें हर एक जो H2O का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका जो है प्रपोर्शन क्या होता है? सेम होता है। जैसे ये जो H2O किस फॉर्म में होता है? 1:8 में होता है। यही दोनों लॉ है कि एक तो कंबाइंड में क्या हुआ, कंबाइंड जब करके मॉलिक्यूल बना, या मॉलिक्यूल बना, या फिर इसको सेपरेट करा हमने, दो अलग अलग हमारे वो बने, ये आपके एलिमेंट बने या कंपाउंड बने, तो उसमें मास क्या हुआ? सेम होगा, कि ये जो लेफ्ट साइड का जो है ये राइट साइड के मास के बराबर होगा। दूसरा सेकंड ये कहा गया कि कितना भी हमारा जो मैटर है, किसी चीज का भी मैटर है, गोल्ड का है सपोज, जिसका भी मैटर है, कोई भी मैटर है, तो उसके बाद में जो कंपाउंड गोल्ड तो क्या रिएक्ट नहीं करता, हम चलिए H2 की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, ये सब कंपाउंड है। तो उसमें जो दो को मिलकर के जो कंपाउंड बना उनका रेशियो सेम होगा। जैसे कि NH3 है, अमोनिया गैस है, तो इसमें क्या रहेगा? 14:3 ही रेशियो रहेगा। कितनी सारी अमोनिया गैस है, ये सेम रहेगा।
रहेगा, ये बात भी आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। तो पहला हम करते हैं, मीन्स दैट इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मास, मतलब कि नो गेन नो लॉस। जैसे कैल्शियम का, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके राइट। तो उन्होंने ये आपका, हम यहाँ पर थे, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुई। तो कैल्शियम ऑक्साइड यदि 56 ग्राम है तो इसको इससे माइनस करके जो 44 ग्राम आया वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या इन दोनों को ऐड कर देखिए दोनों तरफ सेम है, यही है मास ऑफ कंजर्वेशन। और ये किसने कहा, सब कौन थे ये महानुभाव, ये थे आपके एंटोनी लवेसियर। कौन से ईयर में, 1774। सेकेंड लॉ ऑफ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जो कि मैंने बताया कि प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये किन्होंने बोला, ये थे आपका जोसेफ फ्रॉस्ट। कब, 1779 में। इन्होंने कहा अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कितना भी हो रहा है सेम मास रहेगा। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कैल्शियम कि देखिए, जैसे सपोज हमने क्या करा, कॉपर लिया, कॉपर ऑक्साइड बना। कितना कॉपर ऑक्साइड लिया, हमने लिया 1.288 ग्राम। तो हमने क्या देखा, इससे कितना कॉपर बना, 1.03 ग्राम कॉपर बना। दूसरा हमने जो कॉपर ऑक्साइड कितना लिया, वो हम लोगों ने लिया 3.672 ग्राम। तो इससे जो है कॉपर जो बना, जब इसको रिएक्शन करा गया, हमारा एक्सपेरिमेंट करा, तो उसमें जो है कितना हुआ, यहाँ पर ये कॉपर जो है 2.938 ग्राम बना। कॉपर से कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, जब करेंगे तो क्या कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो कॉपर कितना मिला, इतना मिला। अब देखिए, ये जो अलग अलग कॉपर प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हुए, तो इनका जो हमारा होगा वो रेशियो जो होगा इसमें देखेंगे वो सेम ही रहेगा। ये जब अलग करे से मालूम है हमें कितना है इसमें, ये कह रहे ना, ये इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन फ्रॉम, ये ऑब्टेन, सॉरी अच्छा, ये ऑब्टेन हुआ है कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है। इसमें कितना है कॉपर, कितना है, इतना है, और इसमें कितना कॉपर है, ये कॉपर है। इसको ऑब्टेन करने के लिए इतना कॉपर हमें लेना पड़ा। बाकी तो एयर से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कितनी इसका मतलब इसमें यूज हुई, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ हुआ माइनस करेंगे तो आएगा माइनस करा 852 ग्राम, 0. यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी 0.437 ग्राम। ये इसमें कि जो पहला वाला जो था, ये वाला जो पहला वाला सैंपल में, इसमें तो इतनी ऑक्सीजन हुई और इसमें इतनी ऑक्सीजन यूज हुई। तो अब जब तो इसका रेशियो देखेंगे, रेशियो 10.3 अपॉन 0.258, इसको जब कटिंग करेंगे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, 4:1 होता है। उसका रेशियो क्या होता है, 4:1 होता है। तो ये 4:1 ही रहेगा जब इसको कटिंग करेंगे। इसी तरह से दिस अपॉन दिस, ये वाला हम कर देंगे अपॉन ऑक्सीजन का, कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4:1 आएगा, 4/1 आएगा। तो यही इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन जो होता है सेम ही रहता है, कितने भी ग्राम करो बाकी सबके कितना ही रहेगा। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन तो बहुत सारी, तो ये नहीं है कि कॉपर रिएक्ट करके कोई ज्यादा ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन उतनी ही लेगा। यदि इतने ग्राम हमें बनाना है, हमें कॉपर ऑक्साइड बनाना है, यहाँ इतना कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन उसमें इतना ही लेगा, बाकी ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। एयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, ऐसी इतनी ही ऑक्सीजन लेगा ये, क्योंकि प्रोपोर्शन उसका वही रहेगा। इस वाले ग्राम में प्रोपोर्शन ये रहा, ये दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस।
जैसे केक बनाया, 1 हमारा सपोज हमारी मैदा है और 2 kg शुगर है, तो 1:2 ही रहेगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन सेम रहता है, ये इन्होंने कहा। अब उसके बाद में फिर आती है डाल्टन थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा all matters whether an element, a compound or a mixture is compound of small particle called atom। उन्हें क्या कहते हैं? हमारा हिस्से बने उन्हें हम एटम कहते हैं, और इसी के बेस पे एटॉमिक थ्योरी है इसकी। all matter is made up of tiny invisible particles, मतलब atoms, is called atomic theory of atoms। अब इसके अलग अलग उसने पोस्टुलेट्स थे हमारे ये, कि पहला क्या था? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल एटम। हालांकि ये वाली आगे इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, 3 मेन ड्रॉबैक है, वो मैं बताऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए कि उसने कहा कि जितने भी हमारे जो मैटर है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, इसे एटम कहते हैं। दूसरा, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, कि जो मैटर है वो क्या है? हमारा इनविजिबल पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है? उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना तो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। थर्ड इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कोई एलिमेंट है सेम एलिमेंट है तो उनका जो है मास सेम होता है। हालांकि ये बात भी उसकी आगे जाकर के इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि जब आगे डिस्कवरी करी गई तो क्या हुआ? आइसोटॉप्स मिले, जैसे कि ये एग्जांपल है आइसोटॉप्स का। देखिए इसमें क्या है? दोनों का मास, ये दोनों के दोनों क्लोरीन के ही हैं एटम, बट दोनों का जो है अलग अलग उसमें मास अलग अलग है। फोर्थ इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैड डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट यहां पर भी उसका ड्रॉबैक आया कि देखिए यहां पर किसका एग्जांपल है? कैल्शियम का और आर्गन का। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, बट दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, इसे हम कहते हैं आइसोबार। आपने पढ़ा हुआ आइसोबार, आइसोटॉप्स, सेम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास अलग अलग है, सेम हमारे सेम ही एटम है, सेम ही एलिमेंट के हैं, तो उन्हें कहते हैं आइसोटॉप्स। बट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट के इनका सेम है मास नंबर, इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। फिफ्थ पॉइंट है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, मतलब जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये नहीं कि कार्बन का आधा एटम ले लेंगे या वो ले लेंगे, जैसे CO2 है आधा ले लेंगे, आधा नहीं होगा, ये पूरा ही पूरा होल नंबर में ही रहेगा, ये कहने का मतलब है उनका रेशियो होल नंबर में रहेगा। पॉइंट रख रहा है द, फिर 6 वाला द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये उसके पोस्टुलेट्स थे, इसमें 3 इसके जो यहाँ पर अलग अलग इसके 3 ड्रॉबैक थे हमारे, वो क्या थे? एक तो जो उसने इनविजिबल वाली बात कही, सॉरी इंडिविजुअल वाली बात कही थी, तो हमें पता है आगे फिर से एटम को डिवाइड कर सकते हैं किसमें? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में हम इनमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक था, ये इस बात को नहीं समझा पाया। दूसरा ये है कि जो है सेम ही हमारे वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं है, सबके लिए बात प्रूफ नहीं होती है, इस बात को भी नहीं कर पाया। और जो थर्ड पॉइंट हमारे ड्रॉबैक में आता है कि डिफरेंट उसके जो है मास नंबर क्या सेम भी हो सकते हैं। तो ये तो पोस्टुलेट्स है और मैं ड्रॉबैक अलग से नहीं लिखे, यही से मैंने ड्रॉबैक आपको बता, 3 उसके ड्रॉबैक थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एटम से उसका रेडियस कितना होता है, मास नंबर और मॉलिक्यूलर मास वगैरह आपको बताऊंगा।